हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न जर्मन विद अहमद। तो आज हम अपना लेसन नंबर 29 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन नंबर है हमारा 29 तो टॉपिक क्या है आज का हमारा टॉपिक है कंजक्शन। कंजक्शंस हमारे टॉपिक हैं। इट्स जैसे इंग्लिश में हमारे पास कंजक्शंस होते हैं, इसी तरह जर्मन लैंग्वेज में। चलें आगे पढ़ते हैं कि कौन कौन से कंजक्शंस हमारे पास जर्मन लैंग्वेज में हैं और होते क्या हैं ये। तो इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। अ कंजक्शन इज़ अ टाइप ऑफ लिंकिंग वर्ड्स यूज इन अ ग्रामर to connect words, phrases or clauses within a sentence. Conjunction helps to establish relationship between elements. अब जैसा कि नॉर्मली देखें हम सेंटेंसेस बनाते हैं, तो जब हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो इट्स नॉट लाइक दैट कि हम हर वक्त एक सेंटेंस छोटा सा बनाएंगे, पॉइंट देंगे, फिर एक सेंटेंस बनाएंगे, फिर पॉइंट देंगे। तो इस तरीके से जो है लैंग्वेज, अगर आपने इंग्लिश सीखी है या अगर आप बोलते हैं, हम अपनी ही ज़बान बोलें, तो हमें मतलब ये बात समझ में आ जाती है कि इस तरीके से तो ज़बान मीन्स कि ना बोली जाती है और ना ही लिखी जाती है। तो एज़ पर डेफिनेशन क्या है कि कंजक्शन क्या करते हैं कि भाई लिंकिंग वर्ड्स है, ये दो सेंटेंसेस को मींस कि अगर सेंटेंस लॉन्ग है और आप कोई ऐसी बात करना चाहें कि आपके पास आपका स्ट्रक्चर सेंटेंस का जो है जुमला जो है आप लेंथी बोलना चाह रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो कनेक्ट कर देगा दोनों सेंटेंसेस को। ऐसा नहीं होगा कि आप एक सेंटेंस छोटा बोल के पॉइंट लगाएं, फिर आप सेकेंड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस। तो ये तमाम सेंटेंस इन लिंकिंग वर्ड से, इन कंजक्शन वर्ड से क्या होगा, वन सेंटेंस हम बना सकते हैं इसको। वैसे तो बहुत सारे कंजक्शंस हैं हमारे पास, जिस तरह इंग्लिश में है जस्ट लाइक, तो इसी तरीके से हमारे पास जर्मन में भी हैं। तो आज फ़िलवक्त हम अपने इस लेसन में जो यहाँ पर लिखे हुए und oder aber then das und before ना, तो ये कंजक्शन हम सीखेंगे कि इन कंजक्शन की मदद से किस तरीके से सेंटेंस को लिंक किया जाता है, जोड़ा जाता है। देख लें मीनिंग्स क्या हैं इनके, बहुत सारे तो ये आप हमने बहुत सारे लेसन कर लिए हैं, तो आपको शायद मीनिंग का अंदाज़ा हो गया है, पर फिर भी मैंने इसको मीनिंग्स लिखे हैं इंग्लिश में। ओंड मीन्स एंड है, ओदर और अब, बट देन, बिकॉज, यूज टू प्रोवाइड अ रीज़न ना, दस, दैट, बिफोर, बिफोर ही है इंग्लिश का ना, कि यहाँ पर वी है तो फाओ पढ़ते हैं जर्मन में इसको, तो इट्स बिफोर। चलें एक जर्नल एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल के बाद हम जो हमारे लेसन के पार्ट्स हैं कंजक्शन, हम उसको स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए विदाउट कंजक्शन, या तो जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम कंजक्शन इस्तेमाल ना करें तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सेंटेंस जो है ब्रेक करके फिर हमने एक और स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर एक और। तो ये एग्जांपल देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ich habe das Buch gelesen, ये सेंटेंस यहाँ फिनिश हुआ। फिर एक सेंटेंस सेकेंड है हमारे पास ich schreibe eine Rezension, दो ये सेंटेंस हो गए। अब इसी सेंटेंस को, जो दो हमने सेंटेंस बनाए थे, इनको अगर हम कंजक्शन के साथ देखते हैं, देखिए कैसे बनेगा। Ich habe das Buch gelesen, bevor ich eine Rezension schreibe। अब यहाँ पर इस पूरे सेंटेंस को हमने क्या किया, लिंक कर दिया, हमने सेंटेंस को जो है कंजक्शन के साथ जोड़ दिया ना, तो ये पूरा एक सेंटेंस, दो सेंटेंस एक सेंटेंस में आ गया। तो यहाँ पर ये बात हमें समझ में आ गई कि कंजक्शन क्या वर्क करते हैं और कैसे वर्क करते हैं। चले हम अपने एग्ज़ाम्पल्स, जो हमने जितने कंजक्शंस पढ़ने हैं हम उस एग्ज़ाम्पल की तरफ आएंगे, वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है ओंड। यहाँ तक कि स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इसको ज़रा गौर करें, जब हम जितने भी सीखेंगे तो इसको ज़रा देख लें। इसमें एक डिफरेंस आएगा आगे जाके, तो मैं आपको समझाऊंगा। तो स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या कह रहा है, इसका तो सिंपल ये द सब्जेक्ट एंड वर्ब इन ईच क्लाउज रिटन दियर यूजुअल पोजीशन। ये कहना चाह रहा है कि भाई सब्जेक्ट्स है, उसके बाद प्लस वर्ब है, ऑब्जेक्ट जो हमारा फार्मूला है ना, हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर सेम ही रहेगा ना जब ओंड हम कंजक्शन को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, तो एग्जांपल्स की तरफ आएंगे। बिल्कुल क्लियर किया हुआ है मैंने यहाँ पे बिफोर कंजक्शन में, यहाँ पर जो है इश एस से एफ फिल, ओके, इश एस से एफ फिल, और नीचे आफ्टर कंजक्शन जो लगेगा
यहाँ पर मैंने ये किया है कि उंड लगा के ना, अगर अलग अलग सेंटेंस बनाएं तो ये क्या है, दो सेंटेंस कैसे होंगे, ऊपर होगा इश एस एप्पल, दूसरा नीचे होगा माइन श्विस्टर इस्त बनानन। सही है, तो ये दो सेंटेंस हो गए, बट कंजक्शन यहाँ पे उंड मैंने लगा दिया ताकि सेंटेंस बनाने में हमें इजी हो। अब ये दो सेंटेंस है, जब इसको हम कंजक्शन उंड के साथ बनाएंगे तो कैसे बनेगा फुल सेंटेंस, इश एस एप्पल und meine Schwester isst Bananen. Okay, ich esse Apfel und meine Schwester isst Bananen. Okay, तो आई ईट एप्पल्स एंड माई सिस्टर ईट्स बनानास, ये प्लूरल है। ओके, तो ये देख लें, ये उनके साथ हमने दो सेंटेंस को जोड़ दिया और हमें जो है पूरा एक सेंटेंस मिल गया। इसी तरह इसका एक और हम एग्जाम्पल देख लेंगे, दस वेटर इज शोन, दस वेटर इज शोन। अब नीचे यहाँ पे उंड, अगर उंड को मैं हटाऊँ तो एक सेंटेंस कैसे बनेगा, दी जोने शाइंट देन गंजन टाग, दी जोने शाइंट देन गंजन टाग। अब यहाँ पर फुल सेंटेंस बनाते हुए अगर आपसे दो सेंटेंस दिए जाए और आपसे कहे कि भाई इसको आपने जो है किसी कंजक्शन के साथ बनाना है, तो आप क्या कहोगे, दस वेटर इज शोन und die Sonne scheint den ganzen Tag. The weather is nice and the sun is shining all day. अब जो पीछे हमारे पास मैंने कहा ना स्ट्रक्चर को गौर करें, स्ट्रक्चर को गौर करने का मकसद और बताने का मकसद ये है। अब देखिए, ये अगर फुल सेंटेंस भी जब हमने बनाया ना तो स्ट्रक्चर इसका सेम ही रहा कि आपके पास 10 वेटर नाउन आया, इस आपके पास जो है वर्ब आया, और शोन यहाँ पर तो एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव बन के आया। अब आप उन में भी जाएंगे, उनके बाद आपने नाउन लगा के वर्ब लगा के फिर आपके पास जो है ऑप्शनल जो चीज़ें हैं, जिस तरह पीछे हमारे पास एडजेक्टिव आया, यहाँ पर देन गंजन ठाग, यहाँ पर आपके पास जो है ऑब्जेक्टिव नाउन के तौर पे आया ना। तो कहने का मकसद भाई ये है कि सेंटेंस जब भी हम उन के साथ बनाएंगे तो हमारे स्ट्रक्चर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, सब्जेक्ट वर्ब देन ऑब्जेक्ट। सेकंड कंजक्शन क्या है हमारे पास भाई, ऑर्डर। क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर यहाँ पर स्ट्रक्चर और, इसके मीनिंग और होते हैं ना। तो स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या है, सिमिलर टू हुंड, बिल्कुल सिमिलर है उन जो हमने पढ़ा था। सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन ईच क्लाउज रिटेन देयर यूजुअल पोजीशन। सो इट्स मीन कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसका सेम रहेगा ना, सब्जेक्ट है वर्ब है देन आपके पास ऑब्जेक्ट है। अब एग्जांपल में देखेंगे कंजक्शन बिफोर कंजक्शन, यहाँ पे इश्गे इंस कीनो, एक सेंटेंस आपका यही बना, इश्गे इंस कीनो। और आफ्टर कंजक्शन अगर ओडा लगाया हमने, ओडा ब्लाइबे सु हाउजे, ओडा ब्लाइबे सु हाउजे। अगर मैं ऑर्डर को हटा दूं तो इस पे इसका सेंटेंस क्या बनेगा, इश ब्लाइबे सु हाउजे ना, इश गे इंस कीनो, और सेंटेंस दूसरा क्या बनेगा, इश ब्लाइबे सु हाउजे। तो इस तरह दो सेंटेंस बनेंगे। अब हमने इन दोनों सेंटेंस को लिंक करना है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास चॉइस, ये भी एक देख लें भाई, ओन्ड और ऑर्डर में फ़र्क। ऑर्डर यहाँ पर क्या है कि दो आपके पास सेंटेंस है और आप दोनों में से कोई एक ना, एक करना चाह रहे हैं। इश्के इंस्कीनो, आई एम गोइंग टू द सिनेमा। अगर मैं सिनेमा नहीं गई या नहीं गया तो दूसरा क्या है, ओरा ब्लाइबे सुहाउस है, मैं अगर सिनेमा जाऊंगी या जाऊंगा या मैं घर पे बैठूंगा या बैठूंगी। सही, तो ओडा आप कंजक्शन उस वक्त इस्तेमाल करेंगे दो सेंटेंस में से आपके पास एक जो है आप करेंगे, या ये वाला या फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, तब हम ओडा इस्तेमाल करेंगे। एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं ओडा का। हमारे पास बिफोर कंजक्शन मोस्टेस्ट डू काफ़े, मोस्टेस्ट डू काफ़े, would you like coffee? Oder Tee zum Frühstück। अब यहाँ पर möchtest du Kaffee, यहाँ पर एक बना, अगर हम कहें और सेकंड पे अगर हम जो है इसका कोई सेंटेंस बनाना चाहें ऑर्डर को हटा के, तो ये क्या बनेगा, ये भी सिंपल यही möchtest जो मॉडल वर्ब है उसी के साथ बनेगा ना। möchtest du Tee, ऊपर था möchtest Kaffee, इसका क्या बनेगा möchtest du टे। तो सुम फ्रुस्टुक ऊपर वाले के साथ भी लगेगा, नीचे वाले के साथ भी लगेगा। तो हमें दो सेंटेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही सेंटेंस में हम इन दोनों चीज़ों को पूछ सकते हैं एक कंजक्शन इस्तेमाल करके, ओडा कंजक्शन इस्तेमाल करके, जो हमारे पास दो सेंटेंसेस के किसी एक चॉइस को जो है एक्सेप्ट या एक चॉइस को करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। तो फुल सेंटेंस क्या बनेगा, मोस्टेस्ट डू काफ़े ओडा टे
zum Frühstück. Möchtest du Kaffee oder Tee zum Frühstück? Would you like coffee or tea for breakfast? क्लियर है? अब को देखेंगे. अब मीन्स बट. ओके, तो क्या है हमारे पास बिफोर कंजक्शन? Das Buch ist interessant. Das Buch ist interessant. Aber es ist ziemlich lang. तो यहाँ पर दो सेंटेंस है, अब के साथ हमने क्या कर लिए? ज्वाइंट कर लिए. अब अलहदा अलहदा अगर सेंटेंस आप बनाते भाई, कैसे बनता है ये? अब ये फिर आप लोग मुझे बताएं कमेंट में ना कि कैसे बनाएंगे इसका सेंटेंस. कोई मुश्किल नहीं है, जैसे मैंने दो बनाए या आप बना दें. अच्छा, इसको हम जो है फुल सेंटेंस में बना के देखते हैं. Das Buch ist interessant, aber es ist ziemlich lang. Okay, das Buch ist interessant, aber es ist ziemlich lang. अच्छा, ये देखते हैं नंबर 4 है हमारे पास. देन बिकॉज. तो स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है सिमिलर टू und एंड aber. द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन ईच क्लाउज रिटन दियर यूजुअल पोजीशंस. देखिए, इसको लिखने का कोई तो मकसद होगा ना, क्योंकि लाजमन नहीं है कि हमारे पास जितने भी कंजक्शन हैं सेम जो है हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर पे जाएं. जैसे ये अब तक गए हैं 4 हमारे पास, हमने पढ़े und पढ़ा, aber पढ़ा, oder पढ़ा और ये then पढ़ रहे हैं. तो ये सेम ही है ना. सेम से मुराद ये है, देखिए भाई, आपका जब भी लिंक करेगा तो आपके दोनों जगह जो लिंक करने के बाद भी आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट प्लस ऑब्जेक्ट नहीं हो रहा ख़त्म ना, तो उसका ख्याल करें ना. चलें, ये देखते हैं एग्जांपल पे. बिफोर कंजक्शन ich bleibe zu Hause. Ich bleibe zu Hause. I'm staying at home. Then es regnet. ओके, अब यहाँ पर देख लें बिकॉज इट्स रेनिंग ना, एक रीज़न है ना कि भाई क्यों घर पे आप, भाई सवाल पैदा होता है क्यों घर पे बैठोगे आप. तो यहाँ पर क्या है? ich bleibe zu Hause then es regnet because it is raining. जब आप कोई रीज़न की बात करें तो उस पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? then इस्तेमाल करेंगे. एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं दिन का. sie hat den Zug verpasst. Sie hat den Zug verpasst. verpasst कहते हैं मिस हो जाना ना, Zug जो आपको ट्रेन. ओके, she missed the train. Then sie ist zu spät aufgestanden. aufstehen जो हमारे पास वर्ब हमने जो पढ़ा है, अपना प्रेजल वर्ब हमने जो ट्रेन बारन वर्बों का सब्जेक्ट था aufstehen, ये उसका जो है पास्ट है. ओके, aufgestanden. तो क्यों भाई, क्यों मिस कर गई ट्रेन हो? वजह क्या बनी? बिकॉज मैंने कहा क्यों देन इस्तेमाल करते हैं कि सेकंड सेंटेंस में आपका रीज़न आएगा ना, तो ये रीज़न है. sie hat den Zug verpasst, denn sie ist zu spät aufgestanden. तो आप वर्ब क्या कहते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट का ये देख लेना कि चेंजिंग इसमें नहीं है. तो यहाँ तक था. अब आगे देखते हैं कि आगे के कंजक्शन भी क्या इसी ही स्ट्रक्चर पे चलते हैं, क्या कुछ चेंजिंग है हमारे पास. दस. अच्छा, यहाँ पर एक ख्याल करें, एक हमारे पास एक आपके पास सिंगल एस वाला है जो 10 आर्टिकल है, वो 10 है ना, ये 10. थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का जो है फ़र्क है, इसको प्रोनाउंसिएशन भी सही करें और समझ भी जाएं कि डबल एस वाला आपके पास कंजक्शन है और सिंगल एस जो आपके पास है वो आपके पास हम जो है आर्टिकल के लिए इस्तेमाल करते हैं ना हमारा. अब स्ट्रक्चर देखें पढ़े ज़रा. स्ट्रक्चर हमने जो 4 किए कि यहाँ पर भी वही स्ट्रक्चर लग रहा है. चले पढ़ के देखते हैं हम. Introduce a dependent clause where the verb typically moves to the end of the clause. बात आई समझ में? अब आपके पास नहीं आई समझ में? चलें भाई, यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं. पहले एग्जांपल पढ़ता हूँ फिर आपको समझाता हूँ. बिफोर कंजक्शन में है ich denke, denken एक वर्ब है हमारे पास think ना. ich denke क्या भाई, वो क्या थिंक करता है? आफ्टर कंजक्शन देखते हैं. dass wir heute Abend essen gehen. ich denke dass wir heute Abend
हैसन गेन। कुछ फ़र्क दिखा आपको इसमें? लाजमी आपको फ़र्क दिखना चाहिए यहाँ पर कि आपका गेहन जो वर्ब है वो कहाँ चला गया, एंड में चला गया। तो उस स्ट्रक्चर में यही बता रहा है कि 10 जो आपके पास जब भी कंजक्शन इस्तेमाल करेंगे तो जो आप 10 के साथ अपना नेबन जेड्स जो आपके साथ वाला जेड से सेंटेंस से इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आपका वर्ब कहाँ जाएगा, एंड आम एंड ना। तो यहाँ पर अब कंप्लीट सेंटेंस में देखें, फुल में के दस wir heute Abend essen gehen। तो यहाँ आपका वर्ब कहाँ चला जाएगा भाई, एंड में चला जाएगा। नॉमिनेटिव के ऑब्जेक्ट देन आपका क्या आ जाएगा, वर्ब आएगा। नॉर्मल सेंटेंस हमारे ये क्या बनते थे, wir gehen heute Abend essen, ऐसा था ना। तो यहाँ पर ये है कि ich denke dass wir heute Abend essen gehen, गेन वर्ब है वो एंड में गया। जब भी 10 आप कंजक्शन इस्तेमाल करोगे तो वर्ब आपका नेबन जेट्स का ओके जो 10 के साथ इस्तेमाल हो रहा है वो कहाँ जाएगा, आपके एंड में चला जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बिफोर कंजक्शन 10 के साथ। एयर फ्रेट सिश, एयर फ्रेट सिश bei is happy why dass die Prüfung bestanden hat। Er freut sich dass die Prüfung bestanden hat। Prüfung कहते हैं एग्ज़ाम को, bestanden कहते हैं पास होना। तो hat आपका यहाँ पर एक वर्ब है haben जो हमने पढ़ा था। कॉन्जुगेशन आपको याद होना चाहिए। hat इसीलिए लगा क्योंकि आपके पास यहाँ पर हेयर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, आपके पास ई है, इसकी वजह से। तो ये भी भाई याद रखना, ये भी आपने ख्याल करना है कि आपके पास जो वर्ब एंड में जाएगा ऐसा नहीं है कि आप इन्फिनेटिव में सबको लगाते जाओ। पीछे गेहन इसीलिए है, पीछे वाले स्लाइड में मैं आपको जो अभी पढ़ाया तो वो गेहन इसीलिए था क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट जो था प्लुरल था, वेयर था। यहाँ पर आपके पास क्या है, एयर। एयर आपके पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है। जी अगर आपके पास लगता शी तब भी ये हट होता। हाँ, हाबन उस सूरत में लगता कि आप वेयर के बाद ये जुमला वेयर के साथ बनाते। सही कि भाई हम बहुत खुश हैं, वियर फ्रोइन ओन्स। सही है, ये सेंटेंस फिर इस तरीके से बनता, वियर फ्रोइन ओन्स दस वियर दी Prüfung bestanden haben, तब ये इस तरह होता। तो ये वर्ब कॉन्जुगेशन जो हमने सिखाया है, आपको बताया, तो भाई उसको बहुत अच्छे तरीके से देखना। अब देखो ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तमाम चीज़ें मिक्सअप हो रहे हैं, तो इसीलिए पहले उनको सिंगल पढ़ाने का मकसद यही था। लास्ट हमारा है, हमने आज 6 के 6 जो है कवर करने थे तो इसीलिए कवर कर दिए मैंने। तो मज़ीद जितने भी हैं तो हम बताते जाएंगे, पढ़ाते जाएंगे, क्योंकि एक साथ सब करवा दूँ तो प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम होगी ना। बिफोर, बिफोर, बिफोर इंग्लिश की बिफोर ही है, तो बस लिखना ही अलग है क्योंकि हमारा है वी यहाँ पर फाओ एफ जो साउंड करता है वही है ना जर्मन में। स्ट्रक्चर्स का देखिए, इंट्रोड्यूस अ डिपेंडेंट क्लाउज वेयर द वर्ब गोज टू द एंड ऑफ द क्लाउज, यही है सेम आपके पास 10 की तरह बात आई। तो इसमें भी आपका वर्ब कहाँ जाएगा, एंड में जाएगा। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, wir machen die Hausaufgaben, wir machen die Hausaufgaben। इसका पहला सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर तो सेम ही रहा भाई। पहला आपके पास जो फर्स्ट आता है आपके कंजक्शन से पहले आता है वो सेम होता है। वियर आपका सब्जेक्ट लगा, machen आपका वर्ब आया, die Hausaufgaben आपका ऑब्जेक्ट आ गया। सही, अब चेंज कहाँ होना है, बिफोर के साथ, जहाँ आपका कंजक्शन लगेगा। ओके, wir machen die Hausaufgaben bevor wir Fernsehen। Wir machen die Hausaufgaben bevor wir Fernsehen। ट्रांसलेट किया है, we do the homeworks before we watch TV। अब वर्ब है यहाँ पर Fernsehen। ओके, Fernsehen टू वॉचिंग टीवी को कहते हैं ना, टू वॉच टीवी। क्यों पूरा आपके पास इन्फिनेटिव लगा, वेयर की वजह से लगा ना। अगर यहाँ पर हमारे पास कोई सिंगुलर होता तो कुछ और होता तो Fernsehen हमारा नहीं लगता। इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है वर्ब कॉन्जुगेशन का।
अच्छा, ट्रांसलेट तो आपको ही समझ में ही आ गया होगा, सिंपल है। थोड़े लोग यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, मैं बता दूँ। यहाँ पे इसका मतलब यही है भाई कि हम पहले घर हाउस ऑफ गार्डन होमवर्क को कहते हैं ना, स्कूल होमवर्क कर लें, उसके बाद हम टीवी देखेंगे ना। या इसको ये भी कह सकते हैं, टीवी देखने से पहले हम अपने स्कूल का काम कर लें। तो ये दो तरीके से हम ट्रांसलेट, लेकिन मकसद यही, ऐसे नहीं आप यहाँ पर ये करें कि टीवी देखेंगे फिर स्कूल का काम करेंगे, नहीं। टीवी देखने से पहले हम स्कूल का काम करें, या प्रॉपर इसका ये बनता है स्कूल के काम करने के बाद, बिफोर क्योंकि होता है बाद ना, तो काम करने के बाद हम टीवी देखेंगे। तो ये ट्रांसलेट देख लें, गलत ना कर लें कि भाई पहले टीवी देखेंगे बाद में काम करेंगे। एक और है हमारे पास बिफोर, वीर जोल्टन एसन। जोल्टन यहाँ पर हमारे पास मोडाल वर्ब है। वीर जोल्टन एसन वी शुड ईट बिफोर वीर इन स्कीनो गेहन। आपने देखा फिर यहाँ पर आपके पास वर्ब कहाँ चला गया, एंड में चला गया, और गेहन इस वजह से लगा क्योंकि वीयर है। क्या सेंटेंस बना, वीर जोल्टन एसन बिफोर वीर इन स्कीनो गेहन, वी शुड ईट बिफोर वी गो टू द सिनेमा। सिनेमा जाने से पहले कुछ खा लेना चाहिए ना, या खा लेना चाहिए, या खा लें हम। तो ये थे हमारे पास हमारे कुछ कंजक्शन जो आज हमने देखे पढ़े, और बहुत ही आसान थे, आसान ही है हमारे पास। लेकिन अभी तो हमने इसको सिंपल सेंटेंस में देखा, तो शायद आपको आसान लगे। तो आप कोशिश करें कि ये अभी जो 6 हैं ना, इनको एक पैराग्राफ अपना बनाएं, उन पैराग्राफ में इनको इस्तेमाल करें। क्योंकि सेंटेंस हर वक्त भाई बिल्कुल सिंपल सेंटेंस लिखने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता ना। आपको कोई तेमा मीन्स के कोई टॉपिक दे दिया जाए, तो उस टॉपिक को लाजमी है कि आपके पास वोकैब्स जमा होंगे। तो आप इस तरीके से तो हम सेंटेंस नहीं बना सकते ना सिंपल, वीयर जोल्टन एसन, वीयर गैन इन स्कीनो, वीयर माखंदास। तो पॉइंट लगा लगा के बस यही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ऐसा तो कभी चल ही नहीं सकता ना। तो ये 6 के 6 जो मैंने अभी पढ़ा है, अब क्योंकि बहुत मैंने आपसे कहा कि कम तो नहीं है, अच्छे खासे हैं, तो फिर ये जब कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट लेसन में इसी तरह हम आगे कुछ और कंजक्शंस पढ़ेंगे ना। चलें, डंक की शून, खुदा हाफिज़। आज का लेसन हमारा ख़त्म हुआ था, ईजी बट अगेन सेइंग दैट कि भाई प्रैक्टिस करें ना, इसको प्रैक्टिस करें ताकि जब हम आगे की चीज़ों पे आएँ, जब हम पैराग्राफ से कोई टॉपिक पढ़ना सीखना, रीडिंग, और उस रीडिंग से जो है चीज़ें निकालना स्टार्ट करें कि भाई क्या वर्ब है, क्या आपके पास कंजक्शन है। कुछ और भी मुश्किल चीज़ें आएंगी जब हम टेंसेस करेंगे तो आपको दिखेगा। तो उससे पहले इन चीज़ों को आप सही तरीके से समझ लें और उसके प्रैक्टिस कर लें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।